इस फेरी टेल कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल किंगडम को दिखाते हुए, जहाँ पर एला नाम की एक छोटी बच्चे का जन्म हुआ होता है। एला की मदर तो एक फेरी होती है और वो तो अपनी बहन के साथ रहा करती थी, यानी कि उनकी पूरी फैमिली ही फेरी है। उनके पास मैजिकल पावर्स थी जिससे कि वो लोगों की विशेष पूरी किया करते थे। यहाँ एला की मदर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी इतनी अच्छी बेटी हुई है। एला की मदर तो इन सारी चीजों का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी फेरी भी होती है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो फेरी जब भी जहाँ जाती एकदम परेशान करके रख देती, और तो और उससे हमेशा कुछ गड़बड़ी हो जाती। जब एला की मदर और उसकी आंट को पता चलता है कि वो बड़ी फेरी आने वाली है, तो वो अपनी बेटी को छुपा लेते हैं ताकि वो उससे मिल ना पाए। लेकिन बड़ी फेरी तुरंत ही अपने जादू की मदद से उनके घर में टेलीपोर्ट हो गई और एला को अपने पावर्स की मदद से ढूंढ ही निकाला। बड़ी परी तो एला को हाथ में लेकर बहुत ही प्यार से खिला रही थी, लेकिन एला पता नहीं क्यों रोने लगी। इसी वजह से अब बड़ी परी ने उसे अपने जादू की मदद से शांत करा दिया। तब जाकर वो बड़ी फेरी एला को एक गिफ्ट देती है कि वो बड़ी होकर इतनी अच्छी बनेगी कि कोई भी अगर कुछ कहेगा तो वो उसे मना नहीं कर पाएगी। ये बातें बोलते ही बड़ी परी ने तुरंत ही वो सारे जादू उसके ऊपर कर दिए थे। लेकिन एला की मदर और उसकी आंट कह रही थी कि ये तो गलत है, ये किसी भी टाइप से गिफ्ट नहीं लग रहा और आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन बड़ी परी तो कह रही थी कि मैंने अपना गिफ्ट दे दिया है, अब ये वापस नहीं हो सकता। जैसा भी रहेगा तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर होगी बड़ी होकर। तब से ही बड़ी परी का जादू एला के ऊपर रहने लगा। धीरे धीरे अब वो बड़ी होती चली गई, लेकिन उसके ऊपर किए गए जादू की वजह से जो भी उसे कुछ कहता तो वो उसे मना नहीं कर पाती। एला की मदर को इस बात का डर लगा रहता कि कहीं इन सारी चीजों की वजह से एला का कोई फायदा ना उठाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जब भी कोई एला से बातें करता और उसे कुछ चीज करने के लिए कहता तो वो मना ही नहीं करती। वो तो अपने स्कूल के अंदर भी कई सारे बच्चों को परेशान किया करती थी। लेकिन अब एक दिन एला की मदर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, इसीलिए एला के सामने बैठकर उससे कुछ बातें करने लगी। एला की मदर समझाती है कि तुम्हें जो शक्तियां मिली हैं, और तो और वो उससे एक प्रॉमिस भी कराती है कि तुम अपने इस गिफ्ट के बारे में किसी को नहीं बताओगी, क्योंकि जब कई लोगों को पता चलेगा तो वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए एला की मदर उसे ये सारी बातें समझाने लगी। वो तो अपनी बेटी को एक बहुत प्यारा सा लॉकेट भी देती है, पर थोड़ी ही देर के अंदर अंदर एला की मदर की मृत्यु हो गई। तब से एला बहुत मायूस रहने लगी, लेकिन वो अपनी मदर की बात मानने लगती है। धीरे धीरे एला बड़ी होती चली गई और अब वो पूरे 15 साल की हो चुकी होती है। एला सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसने अपने गले में वो लॉकेट आज तक नहीं निकाला होता। उसकी मदर के जाने के बाद एला के फादर ने ही उसे संभाला, लेकिन हाल ही में एला के फादर की जो प्रॉपर्टीज थी उसे एक राजा ने हड़प लिया होता है और वो ये सारी चीजें बिना सबूत के लेना चाहता था। इसीलिए अब अपने फैमिली को संभालने के लिए एला के फादर ने एक अमीर लेडी से शादी कर ली, और ये पूरी चीजें सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए होती हैं। एला की जो स्टेप मदर थी उनकी 2 बेटियां भी होती हैं, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि एला की स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो सभी लोग जब घर में रहने के लिए आते हैं तो स्टेप सिस्टर्स एला को परेशान करने लगी। वो दोनों तो जब एला के गले में वो लॉकेट देखते हैं तो उन्होंने कह दिया कि हमें ये लॉकेट पसंद है तो हमें दे दो। अब एला किसी को मना थोड़ी कर सकती थी, इसीलिए उसने लॉकेट निकाल कर उन्हें दे दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों लेडीज ने कहा कि हमें ये रूम भी चाहिए, यानी कि उन्हें रहने के लिए एला का कमरा चाहिए था। एला फिर मना नहीं करती और उन्हें ये दे देती है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान लेकर दूर चली जाती है। अब हमें उस किंगडम का प्रिंस दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दयालु और अच्छा था, लेकिन उसके फादर कई सालों पहले मर चुके थे। इसीलिए अब किंगडम की पूरी जिम्मेदारी उसके अंकल को दे दी जाती है। प्रिंस का अंकल ये सारा साम्राज्य के कारभार संभालता था, क्योंकि प्रिंस जब बड़ा हो जाएगा तो ही उसे सिंहासन मिलेगा। यहाँ हमें बात पता चलती है कि प्रिंस का अंकल बहुत ही बुरा था। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है, और तो और उसे लोगों की प्रॉपर्टी हड़पना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन प्रिंस को तो ये सारी बातें बिल्कुल नहीं पता होती। अब एला यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक मार्केट में आ गई थी। उस जगह पर किंगडम के कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि वहाँ प्रिंस आने वाला था। प्रिंस का अंकल वहाँ पर अपनी स्पीच दे रहा होता है और थोड़ी ही देर में प्रिंस की एंट्री होगी। दरअसल किंगडम की सारी लड़कियां प्रिंस के पीछे दीवानी थी, क्योंकि प्रिंस था ही इतना हैंडसम। हालांकि सारी लड़कियां उसके पीछे पागल होती हैं, लेकिन एला जब अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस जगह पर आई तो वो प्रिंस के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देती। उल्टा वो प्रिंस के ऊपर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उन्हीं लोगों ने उसके फादर की जमीन हड़प ली। इसीलिए जब प्रिंस अपनी स्पीच देने आता है तो एला और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके खिलाफ नारे लगाना स्टार्ट कर दिया था। ये सारी चीजें प्रिंस भी देख रहा होता है,
लेकिन वो एला से गुस्सा होने के बजाय उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। लेकिन एला ये जानते हुए कि मैं प्रिंस हूँ तभी भी मेरे अगेंस्ट खड़ी है और मेरे खिलाफ नारे लगा रही है। प्रिंस को तो एक ही नजर में एला से प्यार होने लग जाता है और वो उसे पसंद करने लगा था। लेकिन उस जगह पर एला की स्टेप सिस्टर्स भी आई थी। वो जैसे ही नोटिस करती हैं कि प्रिंस का सारा ध्यान एला के ऊपर जा रहा है तो वो एला के पास जाकर उसे डांटने लगी। एला की स्टेप सिस्टर तो उससे कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। इसीलिए एला उसे मना नहीं कर पाती और सीधा वहाँ से दूर निकल जाती है। यहाँ प्रिंस तो लगातार एला को ढूंढने लगा था पर वो उसे भीड़ में कहीं नहीं मिलती। अब प्रिंस के भी जाने का समय हो चुका था, लेकिन किंगडम की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। इसीलिए प्रिंस लगातार अपनी जान बचाकर फॉरेस्ट की तरफ भागने लगा। एला भी उसी फॉरेस्ट के एक रास्ते पर होती है। प्रिंस के पीछे अभी भी वो सारी लड़कियां पड़ी हुई थी, इसीलिए वो लगातार भागते हुए एला से टकरा जाता है। वो दोनों नीचे गिर गए थे, लेकिन प्रिंस किसी भी तरीके से एला को एक जगह पर लेकर छुपता है जिससे कि उसका पीछा करने वाली लड़कियां वहां से चली जाए। कुछ देर में वो लड़कियां आगे निकल जाती हैं, लेकिन यहाँ एला प्रिंस को इग्नोर करके वापस दूर जाने लगती है। प्रिंस तो समझाने लगा कि आखिर तुम्हारा इतना रूड बिहेवियर क्यों है, मैं तुमसे सिर्फ बात करके दोस्ती करना चाहता हूँ। पर एला उसकी एक नहीं सुनती और आगे जाने लगती है। तो अभी प्रिंस ने कहा कि तुम उसी जगह पर रुक जाओ, जिससे कि अब एला अपने कर्ज के कारण उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। वो हिल नहीं पा रही थी अपने इस वर्ड्स के कारण। तभी सामने से एक घोड़ा गाड़ी आती है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी और एला तो अपने जादू के कारण हिल नहीं पा रही होती। लेकिन वो घोड़ा गाड़ी जैसे ही एला को टकराने वाली थी तभी प्रिंस वहां आकर एला को बचा लेता है और कोने पर लेकर आ जाता है। वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन तभी एंट्री होती है एला की दोनों सिस्टर्स की, जो कि प्रिंस और एला को इस हालत में देखकर शक करने लगे थे। इसीलिए अब एला की बड़ी स्टेप सिस्टर उसे और अपनी छोटी बहन को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो प्रिंस से अकेले में बात करना चाहती थी। एला की बड़ी स्टेप सिस्टर भी प्रिंस को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन प्रिंस को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो बातें बनाकर वहां से तुरंत ही भाग जाता है। इस बात से एला की बड़ी स्टेप सिस्टर बहुत ज्यादा सोचने लगी थी। वो सोचने लगी कि एला मुझसे छोटी होने के बावजूद भी मेरी सारी बातें मानती है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। इसी वजह से अब इन बातों को टेस्ट करने के लिए एला की स्टेप सिस्टर एला को लेकर एक शॉप पर आ गई। उसने तो अब एला को आइडिया दिया कि तुम यहाँ के सारे शूज चोरी करके हमें दे दो। हालांकि एला इन सारी चीजों के लिए मना कर रही होती है, लेकिन जब उसकी बहन ने कमांड दिया कि एला तुम इन सारे शूज को चुरा कर हमारे पास लेकर आओ, और वो तुरंत ही शॉप में जाके सारे शूज चुराने लगी। इसी तरीके से वो स्टेप सिस्टर्स एला से चोरियां करवाते और अपना फायदा करते। लेकिन अब यहाँ चोरी करते समय एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया था, जो कि अब एला को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। एला तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और कहीं दूर जाने लगती है। एला की भागने की स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो अच्छी तरीके से बच भी जा रही होती है, लेकिन वो सिपाही जो एला का पीछा कर रहा था वो कहता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, जिसे सुनकर अब एला जादू के कारण उसी जगह पर स्टक हो गई। एला को अब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया था। जब ये सारी बातें एला की स्टेप मदर को पता चली तो वो तुरंत ही पैसे देकर एला को जेल में से निकाल लेती है। लेकिन यहाँ एला की स्टेप सिस्टर अपनी मदर को कह रही थी कि इसने चोरी जानबूझकर की है और ये उसकी फ्रेंड ने ही कहा था। स्टेप सिस्टर तो अब एला के कान में जाकर कहती है कि तुम यही कहो कि तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें ये करने के लिए कहा था। और अब ये सारी बातें करने पर एला मना नहीं कर पाती और सिंपली बोल देती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे चोरी करने के लिए कहा था, जिससे कि एला की स्टेप मदर उसकी फ्रेंड पर बहुत गुस्सा होने लगी। थोड़े समय में एला की जब फ्रेंड आती है तो उसकी स्टेप मदर ने कह दिया कि तुम अब उससे दोस्ती तोड़ दो, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। एला को अब ना चाहते हुए भी अपनी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती तोड़नी पड़ती है, क्योंकि उसके ऊपर जो जादू हुआ था उसे वो मानना ही पड़ रहा था। एला को तो इस बात से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड बचपन से उसके साथ थी और अब तो वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। एला को उदास देखकर उसकी आंट वहां आ जाती हैं और उसे समझाने लगती हैं। वो एला को कह रही थी कि अगर तुम्हें इन सारी चीजों से आजाद होना है तो उस बड़ी फेरी को ढूंढो और उसके द्वारा दिए गए कर्ज को पूरी तरीके से खत्म कर दो, क्योंकि अब ये गिफ्ट उस बड़ी फेरी ने दिया है तो वही उसे खत्म कर सकती है। लेकिन यहाँ एला उनसे कहने लगी कि इतनी पूरी जगह पर वो उस बड़ी फेरी को ढूंढेगी कहाँ, उसे तो उसका लोकेशन पता ही नहीं है। इस बात से तो अब एला और भी ज्यादा उदास होने लगी। उसे लग रहा था कि वो कभी भी अपनी इस मैजिकल गिफ्ट को तोड़ ही नहीं पाएगी।
लेकिन तब जाकर एला की आंट उसके सामने एक बुक रखती है। वो बताने लगी कि कुछ समय पहले मैं अपने एक फ्रेंड के ऊपर जादू कर रही थी, लेकिन वो जादू गलत हो गया और मेरा फ्रेंड एक बुक के अंदर फंस गया। पर ये बात है कि मेरे फ्रेंड का IQ लेवल और दिमाग इतना तेज हो चुका होता है कि वो किसी के बारे में भी कुछ भी बता सकता था। एला की आंट उसे समझाती है कि तुम इस बुक की मदद से उस फेरी का लोकेशन ट्रैक कर सकती हो। बुक को ओपन करने पर उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, इसीलिए अब उसके अंदर मैप चेक करने पर यह पता चलता है कि वो बड़ी फेरी जायंट वैली नाम की एक जगह पर है, जो कि यहाँ से काफी दूर था। पर अब लोकेशन पता चलने के बाद एला ने डिसाइड किया कि वो उस बड़ी फेरी के पास जाएगी और अपना कर्ज खत्म करेगी। एला ने इस बारे में बहुत सोचा और अपनी आंट से परमिशन भी ले ली। वो तो अगले दिन ही निकल पड़ती है अपने सफर के लिए और उसके पास वो मैजिकल बुक भी मौजूद था। एला फॉरेस्ट के अंदर उसी बुक की मदद से लगातार आगे बढ़ रही होती है। उस मैजिकल बुक की खासियत ये थी कि वो किसी के भी लोकेशन बता सकता था कि वो लोग अभी कहाँ पर हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब उसी मैप का यूज करते हुए एला आगे बढ़ने लगी जायंट वैली के पास। अब जैसे ही वो थोड़ा दूरी पर जाती है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। दरअसल ये आवाजें तो कुछ बदमाशों की होती है जो एक छोटे एल्फ को परेशान कर रहे थे। वो तो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं। इन्हीं सारी आवाजों को सुनकर एला उनके पास आ गई और बदमाश लड़कों को कहा कि तुम ये सब बंद करो। वो सभी बदमाश लड़के एला को एक नॉर्मल लड़की समझकर उसे कहने लगे कि तुम क्या कर सकती हो हमारा, क्या तुम हमारे टांगे तोड़ने वाली हो। और अब ऐसा कहते ही एला सच में उन सभी की टांगे तोड़ने लगती है। उसके पास अलग अलग फाइटिंग स्किल्स आ गई क्योंकि उन लोगों ने एला को टांगे तोड़ने के लिए कहा था। और अब एक एक करके एला उन सभी को बहुत मारती है और वहां से भगा देती है। जिसके बाद एला उस लकड़ी पर बंधे हुए एल्फ को आजाद कर रही थी। वो एल्फ तो एला को शुक्रिया अदा करता है और अपना नाम रसल बताता है। उस एल्फ ने अब एला को बताया कि ये सारे लोग हम एल्फ्स को बहुत बेकार मानते हैं। इन्हें लगता था कि हमारा इस जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये एल्फ बताता है कि मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ, पर ये सारी चीजें हम एल्फ्स को अथॉरिटी नहीं देते और इस बारे में मैं प्रिंस से बात जरूर करूंगा। वो एल्फ तो एला का बहुत शुक्रिया अदा करता है और उससे बातें करने लगता है। एला यहाँ पर एल्फ से कह रही थी कि तुम जायंट वैली के बारे में क्या जानते हो, मुझे वहाँ पर जाना है और मैं जल्द से जल्द पहुँचना चाहती हूँ। लेकिन वो एल्फ कहने लगा कि जायंट वैली बहुत ही खतरनाक जगह है, तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकती। इसीलिए अब एल्फ ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की है और मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एला भी इस चीज के लिए रेडी हो गई और अब उस बुक की मदद से वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों की बहुत ही अच्छी टीम बन चुकी होती है। अब वो एल्फ तो एला को लेकर अपने विलेज में आ जाता है जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। हमें तो अब यहाँ पर किंगडम के अंदर दिखाया गया राजा की गद्दी लेने के लिए तैयार होता है। प्रिंस का तो राज सिंहासन होने वाला था जिससे कि उसके अंकल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो राजगद्दी पहले से ही प्रिंस के हाथ से हथियाना चाहता था। प्रिंस अब राजा बनेगा, इसीलिए अब उसकी शादी भी होने वाली थी। प्रिंस ने ऐलान किया कि वो गांव में से किसी एक लड़की को चूज करेगा जिससे वो शादी करे। इसी वजह से उसने गांव वालों के सभी लोगों को इनविटेशन कार्ड भेज दिए होते हैं। एक इनविटेशन कार्ड एला के भी घर पे गया था, लेकिन एला वहां ना होने की वजह से उसकी आंट को वो लेटर मिल जाता है। उसकी आंट बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी एला की स्टेप मदर वहां आकर इनविटेशन ले लेती है। उसे जब पता चला कि राजा ने एला को इनवाइट किया है तो वो एला को ना बुलाकर खुद ही जाने का डिसाइड करते हैं। एला की स्टेप सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब वो तैयारियां करने लगे थे। वहीं अब यहाँ हमें एला और वो एल्फ दिखाए जाते हैं जो अपने रास्ते में होते हैं। वो दोनों मैप की मदद से लगातार जायंट वैली की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि उन्होंने देखा कि राजा की शादी के लिए कई सारे एल्फ्स को कहीं दूर लेकर जाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन था ये तो एला को भी नहीं पता होता। फिलहाल के लिए वो जायंट वैली की तरफ पहुंचने के रास्ते पर होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में अचानक बड़े बड़े मॉन्स्टर्स ने उन्हें पकड़ लिया होता है। वो तो जबरदस्ती उस एल्फ और एला को पकड़कर खाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि वो आदमखोर होते हैं और इंसानों को खाते थे। वो सब एला को मारने के लिए आगे ही बढ़े, तभी थोड़ी देर के अंदर वहाँ प्रिंस अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। प्रिंस ने तो अब उन सारे मॉन्स्टर का काफी बहादुरी से सामना किया और उन्हें वहाँ से भगा दिया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि एला और उस एल्फ को चोट पहुंचे। सभी सैनिक मिलकर उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं, लेकिन प्रिंस यहाँ पर उन्हें चोट नहीं पहुंचाता बल्कि उन्हें एक आखिरी चांस दे देता है, जिसके बाद मॉन्स्टर्स वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ एला प्रिंस को देखकर काफी चौंक गई कि वो यहाँ कैसे पहुंचे हैं। उनकी तो शादी होने वाली थी, लेकिन अब प्रिंस एला से ही पूछने लगा कि तुम इस फॉरेस्ट के अंदर क्या कर रही हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तब जाकर एला अपनी सारी बारे में बताती है कि किस तरीके से वो जायंट वैली जाना चाहती है उस बड़ी जादूगरनी को ढूंढने के लिए। अब जायंट वैली नाम सुनने
के बाद वो प्रिंस कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्योंकि तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत होगी और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बेताब हूँ। हालांकि एला ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो प्रिंस को मना भी नहीं कर पाती। इसीलिए प्रिंस एला और अपने सारे सैनिकों के साथ निकल पड़ता है जायंट वैली के रास्ते में। प्रिंस तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था एला से बातें करके, लेकिन तभी उसके पास एल्फ आता है जो प्रिंस से ये बोल रहा था कि मुझे लॉयर बनना है, लेकिन आपके अंकल जो कि अभी राजा है वो इंसानों को ही लॉयर बनाते हैं और एल्फ को तो कुछ समझते ही नहीं। मैं लॉयर बन के अच्छे अच्छे काम करना चाहता हूँ और सभी को न्याय दिलवाना चाहता हूँ। लेकिन वो प्रिंस कहने लगा कि ये राइट्स तो मेरे पास नहीं है, ये सब मेरे अंकल ही संभालते हैं, लेकिन जब मैं कुछ समय में राजा बन जाऊंगा तो इन चीजों के ऊपर जरूर फोकस करूंगा। एला ने जब ये बातें सुनी तो वो प्रिंस को समझाने लगी होती है। वो बता रही थी कि आपके पास भी कम पावर नहीं है, आप एक प्रिंस हो और किंगडम वालों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको राजा बनने की कोई जरूरत नहीं, ये आप अभी भी कर सकते हो। एला की ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिंस उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि एला ब्यूटीफुल होने के साथ साथ काफी समझदार भी थी। अब यहाँ लगातार चलते हुए वो सभी जायंट वैली पहुंच जाते हैं। जायंट वैली के फार्म में जब वो सभी इंटर हो रहे थे तो वहाँ के सारे लोग काफी बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर हो। लेकिन पता चला कि उन सभी मॉन्स्टर से वहाँ जबरदस्ती काम कराया जा रहा था और ये सारी चीजें प्रिंस के अंकल कंट्रोल कर रहे थे। उनके सैनिक मॉन्स्टर्स के ऊपर बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। एला तो अब चारों तरफ फैलकर उस बड़ी जादूगरनी को ढूंढने लगी जिससे कि वो अपना ये कर्ज खत्म करा सके, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि वो बड़ी जादूगरनी कहीं मिलती ही नहीं। इस बात से एला बहुत निराश हो गई और उसे लगने लगा कि वो बड़ी जादूगरनी यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब एला थोड़े समय के लिए प्रिंस के साथ एक ऐसी जगह पर आ गई जहाँ पर जश्न की तैयारियां हो रही थी और वहाँ के लोग बहुत खुश थे। अब प्रिंस यहाँ पर एला को समझाने लगा कि हमें एक रात यहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि रात के समय फॉरेस्ट का इलाका बहुत खतरनाक हो जाता था। हालांकि एला ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब प्रिंस ने उसे बोला है तो उसे करना ही पड़ेगा। प्रिंस अब जायंट्स वैली में उन सारे जायंट्स के लीडर से जाकर बात करता है और उनके साथ अपने किंगडम की दुश्मनी पूरी तरीके से खत्म भी कर देता है। प्रिंस ने बहुत अच्छी तरीके से बातें की और वहाँ पर रुकने का इंतजाम भी कर लिया। एला जब प्रिंस को इस तरीके से समझाता हुआ देखती है तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। उसे तो अब प्रिंस पसंद आने लगा होता है। प्रिंस और एला तो वहाँ पर एक साथ डांस भी करते हैं। वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे और एक दूसरे से सारी बातें भी शेयर करते हैं। एला ने तो यहाँ प्रिंस को सब कुछ बता दिया था कि वो अपनी गॉड मदर यानी कि बड़ी परी को ढूंढ रही है, क्योंकि उसने बचपन में मुझे एक गिफ्ट दिया होता है जो एक तरीके से कर्ज ही समझ लो, लेकिन बड़ी परी तो मुझे मिल ही नहीं रही है। तो अब यहाँ पर प्रिंस एला को कहता है कि ऐसी बात है तो हमारे महल में सभी लोगों के डेटा मौजूद होते थे, उनकी मदद से हम बड़ी परी की लोकेशन का पता लगा पाएंगे। एला इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई, इसीलिए अब अगले दिन ही वो सारे लोग किंगडम में वापस लौट जाते हैं। किंगडम के अंदर तो पहले से ही एला की स्टेप मदर और उसकी स्टेप सिस्टर्स मौजूद थी। दरअसल स्टेप मदर तो यहाँ पर अपनी बेटियों का प्रिंस से शादी कराने के लिए लेकर आई थी, लेकिन प्रिंस तो सीधा एला को लेकर उस चैम्बर में आ जाता है जहाँ पर बड़ी परी की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता था। एला इन्हीं सारी चीजों में लग गई और वहीं प्रिंस अपने अंकल के पास चला गया। प्रिंस अब अंकल को बता देता है कि मुझे एला पसंद है और मैं उससे ही शादी करूंगा, लेकिन ये बातें उसके अंकल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो एक तरीके से प्रिंस को यहाँ से हटाकर इस किंगडम का राजा बने रहना चाहते थे, इसीलिए वो ट्राई करते हैं कि उसकी शादी ही ना हो। प्रिंस के अंकल तो सबसे पहले उन दो स्टेप सिस्टर को बुलाते हैं और उनके पास एक ऑफर रखते हैं कि मैं तुम्हारी शादी प्रिंस से करा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एला को कहीं दूर भेजना होगा। वो स्टेप सिस्टर तो कहने लगी कि ये काम बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि किसी मैजिक की वजह से एला को जो भी कहा जाए वो उसे मना नहीं करती। ये बातें जब प्रिंस के अंकल को पता चली तो वो इसका फायदा उठाना चाहता था। उसने थोड़ी ही देर में एला को अपने चैम्बर के अंदर बुलाया और उससे कहने लगा कि कुछ समय के अंदर प्रिंस की शादी हो जाएगी, लेकिन जब वो तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम्हें प्रिंस को ना बोलते हुए उन्हें चाकू मारना होगा। प्रिंस का अंकल तो उसे एक चाकू भी दे देता है, लेकिन अब मैजिक के कारण उसे वो चाकू रखना पड़ता है और अब वो प्रिंस को मार भी देगी। एला तो अब सीधा उस एल्फ के पास चली गई। एला ने तो अपने उस एल्फ दोस्त को सारी बातें बताई और महल से काफी दूरी पर आकर एक पेड़ से खुद को बंधवा लिया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कर्ज के कारण वो प्रिंस को जान से मार दे। एला तो एल्फ से कहती है कि तुम जायंट वैली वापस जाकर वहाँ पर मौजूद एल्फ और जायंट लोगों को यहाँ लेकर आ जाओ, क्योंकि हमें प्रिंस के अंकल से लड़ाई करनी है और उनसे किंगडम छीनना है। वो बहुत ही बुरे हैं और प्रिंस को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एल्फ सीधा निकल पड़ता है एला द्वारा कहे गए काम करने के लिए। धीरे धीरे यहाँ पर रात होने लगी थी
और अब अचानक उस कर्ज के कारण एला वहाँ से बाहर निकलने लगती है अपने आप ही। एला मन ही मन प्रे कर रही थी कि काश वो बड़ी जादूगरनी यहाँ पर रहती, मैं उनसे फिर ये कर्ज हमेशा के लिए खत्म करवा देती। लेकिन तभी अचानक आसमान में से वही बड़ी परी वहाँ पर लैंड होती है, यानी कि एला की विश पूरी हो चुकी है। वो बड़ी परी तो टेलीपोर्ट होकर कहीं दूसरी जगह जा रही थी पर गलती से यहाँ आ गई। एला इस बात से बहुत खुश होती है और उस परी से बातें करने लग जाती है। एला ने तो अब उस जादूगरनी को समझाया कि आपने मुझे बचपन में गिफ्ट के बदले एक कर्ज दे दिया था और वो कर्ज मुझे बहुत भारी पड़ रहा है, तो इसे प्लीज मुझसे हटा दो। लेकिन वो जादूगरनी कहती है कि एक बार अगर कोई मैजिक कर दिया गया तो उसे वापस नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब तुम्हें ये कर्ज जिंदगी भर झेलना होगा जब तक ये तुम अपने से खत्म ना कर लो। उस जादूगरनी ने तो एला की मदद करने के बजाय उसे आजाद किया और अपने जादू की हेल्प से उसे बहुत ही अच्छे कपड़े पहना दिए। एला बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और अब वो उसे महल की तरफ भेज देती है। एला तुरंत ही महल में आने के बाद काफी अजीब तरीके की हरकतें करने लगी, लेकिन जब प्रिंस उसे इस ड्रेस में देखता है तो वो उसका दीवाना हो चुका था। प्रिंस तो एला को एक कमरे में लेकर आ गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा, क्योंकि प्रिंस शुरुआत से ही एला से प्यार जो करता है। लेकिन एला उस कर्ज के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। एला के हाथ में वो चाकू होता है और जब प्रिंस ने उसे प्रपोज किया तो वो चाकू उठाकर उसे मारने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ एला बहुत ही ज्यादा बेबस हो चुकी थी। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन कर्ज उससे करा रहा था। तभी एला को उस समय अपनी मदर के वर्ड्स याद आते हैं। एला की मदर ने उसे समझाया था कि कोई भी कर्ज या जादू इंसान से बड़ा नहीं होता। अगर तुम अपने मन पे काबू कर लो और दिल की बात मानो तो ये कर्ज तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब एला वैसा ही करती है और अपने दिल की सुनती है। उसने बहुत कोशिश की और तब जाकर उसके हाथ से चाकू गिर गया, यानी कि उसने अपने मन पर काबू पा लिया है और अब वो कर्ज भी टूट चुका था। पर शॉकिंग बात ये हुई कि एला के हाथ में वो चाकू प्रिंस ने देख लिया होता है, जिसकी वजह से वो समझ रहा था कि एला उसे मारने आई थी। उसने अपने सैनिकों और अंकल को बोलकर एला को बंदी बना लिया। एला को अब बुरी तरीके से जेल में बंद कर दिया जाता है। प्रिंस को तो यहाँ पर अभी तक पूरी बात नहीं पता थी, फिर भी वो एला को गलत समझ रहा था और अब अपने राज्याभिषेक के लिए चला जाता है। लेकिन अब थोड़ी ही देर में एल्फ बड़े बड़े लोगों और अपनी पूरी सेना लेकर वहाँ आ गया था। वो सबसे पहले जाकर एला को जेल में से रिहा करवाता है और उसे लेकर प्रिंस के पास जाने लगता है। लेकिन तभी एला ने अपने बुक के अंदर देखा कि उसके अंकल ने बहुत ही चालाकी से प्रिंस के मुकुट के अंदर एक ऐसी जहरीली गैसेस डाल दी हैं, जिससे कि अगर प्रिंस पहनेगा तो वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएगा और फिर शायद प्रिंस के अंकल इस पूरे सिंहासन पर अपना कब्जा कर ले। इसीलिए वो सीधा अपने सभी लोगों के साथ उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर प्रिंस का राज्याभिषेक किया जा रहा था। सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन एला यहाँ पर चिल्लाते हुए प्रिंस के अंकल के प्लान के बारे में बताती है। वो तो कहने लगी कि प्रिंस के अंकल उसे मारना चाहते हैं और उन्होंने मुकुट के अंदर कुछ गैसेस डाली हैं जिससे कि प्रिंस पैरालाइज हो जाए। सभी लोग ये बातें सुनकर एकदम शॉक हो जाते हैं। इसीलिए उसने अपने सांप को कहा कि तुम प्रिंस को काट कर जान से मार दो। सांप ऐसा कर पाता, तभी अचानक वहाँ एला आ गई और उसे मारकर दूर फेंक दिया। वो तो प्रिंस को सारी बातें बता देती है कि इस मुकुट के अंदर जहरीली गैसेस आपके अंकल ने डाली है ताकि वो आपकी राजगद्दी हथिया ले। अब प्रिंस के अंकल को पता चल चुका था कि उसके सारे पोल खुल चुके हैं, इसीलिए वो अब सबके सामने बताता है कि हाँ, मैं इस राज सिंहासन को अपने हाथों में लेना चाहता हूँ, क्योंकि प्रिंस तो इसके लायक ही नहीं है और इस किंगडम का राजा बने रहने के लिए मैं जो चाहे वो करूंगा। अब तो यहाँ प्रिंस के अंकल ने गुस्से में आकर उसके ही मुकुट को अपने ऊपर पहन लिया था। तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि मुकुट के अंदर उसने जहरीली गैसेस डाली थी और उसी जहरीली गैसेस की वजह से प्रिंस का अंकल वहीं पैरालाइज होकर मर जाता है। प्रिंस को अब सब कुछ पता चल गया था कि किस तरीके से एला ने उसकी मदद की और उसके अंकल से उसकी जान बचाई। लेकिन एला की स्टेप सिस्टर्स वहाँ पर आकर उसे वापस से हुक्म चलाने लगी और उससे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर एला तो उन्हें हंसते हुए जवाब देती है कि अब ऐसा नहीं होने वाला, मैंने तो वो कर्ज खुद ही तोड़ दिया है, इसीलिए अब जैसा मेरा दिल चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी। दोनों स्टेप सिस्टर्स वहाँ से डर के भाग जाती हैं और अब प्रिंस ने ऐलान कर दिया था कि वो राजा बनने के बाद एला से ही शादी करेगा। दोनों की वहीं पर शादी हो गई और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।